टेलीविजन आप देख रहे हैं। बात करेंगे मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड की, जिसमें एक तरफ बेवफाई और प्यार का एंगल देखा जा रहा था, अब तंत्र मंत्र साधना का एंगल भी सामने आ गया है और ये कहा जा रहा है कि साहिल और मुस्कान ने सौरभ की बलि दी थी। और देखिए, साहिल और मुस्कान इस बलि के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि कर्ण पिशाचिनी को खुश करना चाहते थे और शायद ये वजह भी थी कि वो शव साधना के लिए उसके सिर और उसकी हथेलियों को साहिल के कमरे में ले गए थे। करना क्या चाह रहे थे, दिखाएंगे आपको पूरी खबर। सिर पर बड़े बालों का जूड़ा, साहिल शांत और गुमसुम सा रहने वाला। ना वो किसी से मतलब रखता, ना वो बाहर आता, ना अंदर जाता, अपने कमरे में पैक रहता था वो, किसी से बोलचाल नहीं, कुछ नहीं। 2-3 साल से थोड़ा कम ही दिखाई देता था। बाल भी बढ़ा लिए थे, मैंने क्या पता नहीं ये शिव जी भक्त बन गया है या क्या बन गया है, किस में हो गया। कमरे में कलाकारी या तंत्र मंत्र का जाल। ये तस्वीर आप देखिए, निश्चित तौर पर इस तस्वीर को देखकर अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि साहिल किस तरीके से अंधविश्वासी भी था। साहिल का साथ, मुस्कान का हाथ और फिर सौरभ का मर्डर, लेकिन क्यों? ऐसे में जिस तरीके से मुस्कान की मां का ये कहना है कि मुस्कान ने कुछ महीने पहले उससे कर्ण पिशाचिनी पूजा के बारे में भी पूछा था और कहा था कि नाना से वो इसके बारे में जानकारी हासिल करे। बेवफाई के धागों में कहीं तंत्र मंत्र का जाल तो नहीं? क्योंकि रात के 3 बजे बॉडी के सिर्फ और सिर्फ 3 हिस्सों को यहाँ से ले जाना, जबकि बॉडी के कई टुकड़े यहाँ पर किए गए थे, लेकिन 3 हिस्से जिसमें से सिर और दोनों हाथ का एक बैग में रख कर ले जाना और साहिल के घर पर ले जाना। क्या वहाँ कोई सिद्धि की गई थी? क्या कोई पूजा की गई थी? प्यार, शादी, बेवफाई और मर्डर। मेरठ की कातिल पत्नी मुस्कान की कहानी बीते कई दिनों से इसी फेर में फंसी है, लेकिन मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल का यूं हत्याकांड को अंजाम देना किसी डरावने मकसद की ओर इशारा जरूर कर रहा है। मुस्कान हत्या के पीछे कुछ तो है जो ये दोनों प्रेमी दुनिया से छिपा रहे हैं। कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद मुस्कान साहिल के साथ इसी घर में आती है, यानी साहिल के घर पर आती है, उसके रूम पर आती है और सूत्रों की माने तो बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं वो भी वो अपने साथ लेकर आते हैं। यानी यहाँ पर वो पहुँचते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर वो कमरा है जहाँ पर साहिल जो है वो रहता है और उसी कमरे में ये दोनों जाते हैं। उसके बाद पूरी रात यहाँ पर रहते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। पति सौरभ की हत्या के बाद बेवफा पत्नी आशिक साहिल के साथ उसके घर पहुंचती है। दावा है कि दोनों कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि के लिए इस तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया था। ऐसे में शक है कि सौरभ की हत्या के बाद उसके सिर और हाथों को अपने कमरे में ले जाने के पीछे सिद्धि करने का मकसद हो सकता है। सौरभ का कत्ल साहिल और मुस्कान इसी कमरे में करते हैं और उसके बाद लाश के टुकड़े किए जाते हैं। लाश के टुकड़े करने के बाद सिर और दोनों हाथ को एक बैग में रखकर ठीक यहीं से साहिल और मुस्कान जो हैं वो यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर साहिल के घर पर जाते हैं, जहाँ ये काफी समय तक रुकते हैं। ऐसे में अब इस वारदात के बाद एंगल सामने आ रहे हैं, जिसमें से ब्लैक मैजिक का एक एंगल जो है वो भी सामने आ रहा है और इसके पीछे की जो वजह है वो साफ तौर पर जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए न सिर्फ मुस्कान जो है इसका पूरा ताना बाना बुनती है, वो साहिल को ये बताती है कि उसकी मरी हुई माँ उसके सपनों में आती है। वो बाकायदा स्नैपचैट पर उसकी मरी हुई माँ के नाम पर एक फेक आईडी क्रिएट करती है और उसे कहती है कि उसकी मरी हुई माँ संकेत दे रही हैं वध करने का, वो भी किसका? उसके पति सौरभ का। हालांकि पुलिस पक्के तौर पर तंत्र मंत्र वाले दावे पर मुहर नहीं लगा रही, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि मुस्कान कई बार सिंदूर से अजीबोगरीब बातें लिखा करती थी। वो कर्ण पिशाचिनी को खुश करने का तरीका जानने की कोशिश में लगी थी। अब इसका मकसद पति के मर्डर से जुड़ा था या कहानी कुछ और है? क्योंकि पुलिस का दावा है कि तंत्र मंत्र का जाल इसलिए बुना जा रहा है ताकि जांच को असल मुद्दे से भटकाया जा सके।
ये मुस्कान ने, पूरा प्लानिंग मुस्कान की थी। साहिल की माँ के नाम पे? हाँ, साहिल की माँ मर चुकी है। क्यों मर चुकी? साहिल की माँ के नाम पे नहीं था, जो मैसेज आते था, मैसेज में वो ऐसे दिखाती थी कि माँ अवतरित होके आई है और माँ बात कर रही है ऐसे। हाँ, तो उससे ये कंट्रोल में रहता था, कुछ भी होता था कि माँ को। तो नवंबर के आसपास इसने ठाना कि मैसेज आया कि इसका वध करना है, पति का, सौरभ का। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे, उस समय ये जगह ढूंढ रहे थे कि मार के हम गाड़ेंगे कहाँ। मुताबिक मुस्कान पूरे प्लान के साथ अगर सौरभ हत्याकांड के स्क्रिप्ट पर काम कर रही थी, आशिकी के जाल में फंसा साहिल महज मोहरा भर था, तो क्या मुस्कान जैसा खुद को दिखा रही थी वो उसकी प्लानिंग का ही कोई हिस्सा था? उसको यहाँ पर भी रह के आजादी चाहिए थी कि मैं घूमूं फिरूं सड़कों पे, इधर इधर, वो चीज हमें पसंद नहीं थी और लड़के को भी इतनी पसंद नहीं थी। वो उसके कहने में उसे ले जाता था, करता था जब भी वो लड़ाई करती थी। उसके बाद जब से वो उनके घर जाने लगी है ना, 3-4 महीने के बाद, उसके बाद से ही अपने माँ बाप के घर, जब इसे उसके जो है लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। तो धार्मिक प्रवृत्ति की थी क्या वो? नहीं, पूजा पाठ नहीं करती थी? नहीं, पूजा क्या, एक मंदिर का एक मूर्ति नहीं रखी हुई उसके कमरे में। उस ड्राइवर का कहना ये है कि उनकी मदर का कॉल आता था और वो लड़की गाड़ी में से उतर के 15-20 मिनट बाहर बात करती थी, साथ में वो लड़का भी बाहर उतरता था। तो क्या लड़की की मदर को नहीं पता था कि साथ में लड़का कोई दूसरा है? इसका तरह से कम्युनिकेशन है। सौरभ के परिवार और दोस्त के दावों पर यकीन किया जाए तो दामाद के कत्ल में मुस्कान का परिवार भी शामिल है, क्योंकि मर्डर के बाद साहिल के साथ हिमाचल टूर पर मुस्कान अक्सर अपनी मां से बात किया करती थी। यानी सौरभ के मर्डर की कहानी जितनी आसान और सुलझी हुई लग रही है, उससे कई ज्यादा राज और किरदार इसमें बाहर आना अभी बाकी है। साहिल का ये घर है और इसी के फर्स्ट मंजिल पर साहिल रहता था। अगर इस साहिल के कमरे की बात करें तो कमरे की दीवारों पर तमाम तस्वीरें आपको नजर आ जाएंगी। चूंकि इलाके के लोगों का भी यही कहना है कि वो शिव भगवान का भक्त था, तो उसके कमरे में भी शिव भगवान की तस्वीरें जो हैं वो बनाई गई हैं। इसके अलावा कई ऐसी तस्वीरें हैं जो कहीं न कहीं साहिल की मानसिकता कैसी थी वो साफ तौर पर बयां करती हैं। इतना ही नहीं, पुलिस की पूछताछ में इन दोनों ने ये तंत्र मंत्र की बात भी बताई है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि ये सजा से बचने की प्लानिंग है। इन दोनों ने बाकायदा प्लानिंग की और साजिश के तहत ही सौरभ की हत्या की गई और हत्या करने के बाद लाश के टुकड़े किए गए। उसके बाद उसे इस तरीके से छिपाया गया ताकि उसकी बदबू बाहर ना आ सके और किसी को इस बारे में भनक तक न लग सके। फिलहाल दोनों पुलिस गिरफ्त में हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अनुमित शाह, टाइम्स नाउ, नव भारत, मेरठ।